guys, welcome to Study with Bhala. So we are starting with the part 2 of unit 1 of digital marketing. Okay, so let's begin. Yeah, so firstly, let's go with the benefits of digital marketing. Okay, so first is global reach. Obviously अगर आप digital marketing यूज़ कर रहे हो अपने लाइक टारगेट कस्टमर्स को फोकस करने के लिए या न्यू कस्टमर्स के लिए फोकस करने के लिए, सो इट्स अ ग्लोबल रीच बिकॉज आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पर्टिकुलर एरिया को आप कवर कर रहे हो, लोकेशन को यू आर कवरिंग एट अ ग्लोबल लेवल. ओके, देन कॉस्ट इफेक्टिव. ओके, सो इट्स जैसे आपको पता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है आपकी डिजिटल मार्केटिंग. सो दैट्स वाई इट्स वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव, ज़्यादा इस पर खर्चा नहीं आता है आपका. देन टारगेटेड ऑडियंस, इट मेजरली फोकसेस अपॉन द टारगेटेड ऑडियंस. ओके, कि जैसे आपको पता है कि ये पर्टिकुलर जो आपकी टारगेट ऑडियंस है जो इस एज ग्रुप की है, ठीक है, इनको ऐसे एड्स दिखाने हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाने हैं तो वो परचेज करें उन्हें. सो यू बेटर नो अबाउट द टारगेट ऑडियंस. ओके, यू नो योर टारगेट रीच, कौन सबसे ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स को देख रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर रनिंग अ यूट्यूब चैनल, ओके, आप वीडियो क्रिएटर हैं, यू आर पोस्टिंग वीडियोज़, तो उसकी भी एज अ लाइक यूट्यूबर आई ऑल्सो नो कौन सा एज ग्रुप मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा देखता है. ठीक है, जैसे आई नो कि जो एज हमारी कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं, जैसे 21 to 24 ईयर्स के जो जितने भी एज ग्रुप के लोग आते हैं, दे आर माई टारगेट ऑडियंस, तो मैं उनके लिए वैसा कंटेंट बनाऊंगी. ओके, सो दिस इज नोन एज अ टारगेट ऑडियंस. देन मेजरेबल रिजल्ट्स. Of course, like the results are mainly measurable. You can measure it very well. Like you can do your business analytics also with this results. You can know कि आपकी कितनी ज़्यादा रीच एक पर्टिकुलर मंथ में थी, जनवरी में ज़्यादा थी कि फेब में ज़्यादा थी कि मार्च में थी. सो यू कैन मेक द होल डेटा आउट ऑफ इट. ओके, देन इम्प्रूव कन्वर्जन रेट्स. सो यू कैन इवन इम्प्रूव द कन्वर्जन रेट्स इफ़ यू गेट टू नो कि हाँ हमारा जनवरी में ज़्यादा सेल्स हुआ था, ठीक है, एंड फेब में उसके कंपेरिजन में कम हुआ है. सो यू नो लाइक हाउ यू कैन टैकल दोज पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स. ओके, सो यू कैन इम्प्रूव द कन्वर्जन रेट्स. ओके, देन कस्टमर इंगेजमेंट. सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कस्टमर इंगेजमेंट होता है. ओके, देन पर्सनलाइजेशन. यू ऑल्सो नो कि जैसे आपको ईमेल, जैसे ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं तो आपको पर्सनलाइज्ड ईमेल्स आते हैं. हाय अंशिका. सो ऐसे जैसे मेल जो शुरू होते हैं तो आपको लगता है अच्छा हाँ हमें इंपॉर्टेंस मिली, ठीक है. सो इट्स जस्ट नॉट लाइक दैट, ये जस्ट सब सेलेक्ट होते हैं, सबको सेम डेटा जाता है, बस नाम चेंज हो जाता है. तो पर्सनलाइजेशन आता है. फिर हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है. सो एक तरीके से ये जो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, भले ही आप इन्वेस्टमेंट 1 लाख का करते हो, ठीक है, फॉर योर सेटअप, फॉर योर like the people who are working in it. okay, उसका ROI अराउंड अगर 10 लाख का आ रहा है तो काफ़ी अच्छा हायर ROI आपको मिल रहा है. बिकॉज यू नो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अगर आप अपना ब्रांड या कुछ भी एडवर्टाइज करते हो, यू ऑल्सो नो कि उसकी ज़्यादा रीच है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल marketing. Okay, then flexibility and accessibility. So you can access at anywhere, like anywhere in the world. Like it doesn't need कि आपको particularly एक ऑफिस में जाना है, वहाँ पे बैठना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ओके, सो यू कैन इवन डू वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो. ओके, देन ब्रांड डेवलपमेंट. डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको देता है कि वो ब्रांड डेवलप करता है. ठीक है, एकदम एट अ लाइक फ्रॉम अ जीरो लेवल इट स्टार्ट्स. ठीक है, अगर कोई भी आप इंस्टाग्राम चैनल्स आजकल देखते हो, काफ़ी ज़्यादा आजकल इंस्टाग्रामर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा अपना कंटेंट खुद से क्रिएट करते हैं, दे आर पोस्टिंग इट एंड दे आर डेवलपिंग अ गुड ब्रांड. ओके, सो उससे भी हेल्प करता है. ओके, देन नाउ कमिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी बिहाइंड डिजिटल मार्केटिंग. ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपका 5 मिड टर्म के लिए और 10 एंड टर्म के लिए ये क्वेश्चन आपका आराम से आ सकता है. इसके अराउंड 8 to 10 पॉइंट्स हैं. मेक श्योर आप इसकी हेडिंग्स अच्छे से याद कर लो कि ये टेक्नोलॉजी बिहाइंड डिजिटल मार्केटिंग क्या है. ठीक है, जैसे कि पहली आती है आपकी टेक्नोलॉजी सर्च इंजन टेक्निक्स. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज जो यूज़ होती हैं सर्च इंजन में, जैसे प्लेटफॉर्म्स वेयर यूजर्स सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन. ओके, SEO, जैसे कौन कौन से टूल्स होते हैं SEO के, जैसे कि आपके आते हैं गूगल सर्च कंसोल, SEMrush, फ्रेश फॉर कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन. सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं. ओके, सो एल्गोरिथम्स क्या इसमें रन होती है, जैसे कि रैंक वेबसाइट बेस्ड ऑन द रेलेवेंस एंड द क्वालिटी. सो एक तरीके से व्हेनेवर यू सर्च एनीथिंग ओवर द इंटरनेट, द बेस्ट पेस्ट्री शॉप नियर मी. सो एक तरीके से जो एल्गोरिथम्स रन करती हैं बिहाइंड दैट कि कैसे किस पर्टिकुलर कंपनी को या किस बेकरी को बेस्ट दिखाना है, तो यहाँ पे उस चीज़ की बात हो रही है. ओके, देन आता है आपका एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजीज. सो
PPC, as you know, we will discuss about this also in the further slides. Then Google Ads, Bing Ads for paid search marketing. So these are the like paid particular things. Like इसमें आपको means एक company को पेमेंट करनी पड़ती है. ओके, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सर्चिंग कि बेस्ट ड्रेसेस फॉर वेडिंग. ओके, सो एक पर्टिकुलर ब्रांड है, मान लो लिबास. ओके, सो यहाँ पे लिबास का एक पर्टिकुलर एड रन होने लगा. सो ये जो एड पे जैसे कोई कस्टमर पे पर क्लिक कर रहा है, पीपीसी हो रहा है यहाँ पे. ओके, एज द कस्टमर इज गोइंग टू टच इट, तो जो भी वेबसाइट खुलेगी, लिबास की खुल गई, ठीक है, ड्रेसेस आ रही हैं. सो व्हाट इज दैट? इट इज लाइक द कंपनी हैज टू बियर दैट पर्टिकुलर अमाउंट. ठीक है, सो इसको बोलते हैं ना पीपीसी. देन प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट, इसमें क्या होता है, यूज एआई टू बाय एड्स इन रियल टाइम. ओके, सो यहाँ पे प्रोग्रामिंग आपका लगता है. देन रीटारगेटिंग टूल्स डिस्प्ले एड्स टू यूजर्स हु विजिटेड योर वेबसाइट्स. ओके, सो एक तरीके से एज आई टोल्ड यू, उन पर्टिकुलर कस्टमर्स को वाले एड्स दिखाओ जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो परचेज करना चाहते हैं. जैसे मैंने बताया, अगर कोई इंटरेस्टेड है वेडिंग ड्रेसेस लेने के लिए या शूज़ लेने के लिए, उसको वैसे एड्स दिखाओ. ओके, सो एक तरीके से वो जो कीवर्ड्स वो बना लेते हैं ना कंपनीज कि हाँ बेस्ट शूज़, तो प्यूमा अपने लिए उसने वो वर्ड ले लिया है कि उसका सबसे ज़्यादा पहले सर्च जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. Social media platform tools like Hotsuite, Buffer for scheduling and tracking post, ad platforms like Facebook ads, Instagram ads, LinkedIn ads for targeted campaigns. So एक तरीके से social media platform कैसे यूज हो रहा है? It is used for posting the different types of ads. ओके, कस्टमर्स के लिए जैसे आपको आते रहते हैं ना एड्स, फेसबुक का एड आ रहा है, ठीक है, तो जैसे आप फेसबुक चला रहे हो, ठीक है, देन यू आर गेटिंग अ पॉपअप ऑफ एड. ओके, जो आपको देखना पड़ता है, देन यू कैन स्किप इट ऑल्सो. तो वो जो एड होता है वो सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू दे आर एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स. जैसे ब्लिंकिट का एड आता होगा, व्हाट इज दिस, जैसे स्पेशली अभी आप अगर हाल ही में अगर आप चला रहे होगे कुछ भी, जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम, यू आर गेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रक्षाबंधन एड्स बिकॉज रक्षाबंधन इज अप्रोचिंग. सो उसमें जैसे ब्लिंकिट है, सो दे आर टेलिंग कि येस वी कैन डिलीवर इट इन विद इन 10 मिनट्स. ओके, सो ये एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट होता है. ओके, देन आता है आपका एनालिटिक्स एंड डेटा टूल्स. जैसे वेब एनालिटिक्स होता है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जैसे गूगल एनालिटिक्स, अडोब एनालिटिक्स टू ट्रैक यूजर बिहेवियर. सो इसके थ्रू यू कैन गेट टू नो कैसी टारगेट ऑडियंस है हमारी, उसका कैसा टेस्ट है, what type of goods they are preferring and what they are searching. Okay, then big data and AI analyze customer data to predict trends and personalize campaigns. So एक तरीके से यहाँ पे ये एनालाइज करते हैं कस्टमर डेटा को कि वो इन फ्यूचर उनको क्या दिखा सकते हैं, प्रोडिक्शन करते हैं उनकी. ठीक है, देन हीट मैप्स टूल्स लाइक हॉटजार टू सी वेयर यूजर्स क्लिक ऑन द वेबसाइट. ओके, सो यहाँ से एनालिटिक्स की हेल्प से यू कैन गेट टू नो अबाउट द यूजर कि उनका क्या बिहेवियर है, कि ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स उनको पसंद है. ओके, सो वेदर दे आर अ मेल और अ फीमेल, सो क्या एज है उनकी, सो यू रिकॉर्ड ऑल दीज डेटा ओवर हियर. देन मूविंग अहेड, ईमेल मार्केटिंग सिस्टम टूल्स क्या क्या होते हैं, मेल चाइम, सेंडरब्यूल, हबस्पॉट फॉर ऑटोमेटेड ईमेल कैंपेन्स. व्हाट इज दिस? इसका मतलब ये होता है एक ऑटोमेटेड ईमेल कैंपेन रन किया जाता है कि कस्टमर्स को ईमेल भेजा जाएगा ऑटोमेटिकली. जैसे कि आप कहीं भी लॉगिन करते हो, ठीक है, यू गेट अ OTP. ओके, सो या एक तरीके से आप मान लो आपने किसी भी वेबसाइट naukri.com पे आपने अपना अकाउंट बनाया, OTP आया आपको, ठीक है, देन उसके बाद आता है कि यू अप्लाइड फॉर डिफरेंट पोजिशंस इन डिफरेंट कंपनीज. आपको फिर एक ऑटोमेटिक ईमेल आता है कंपनीज के थ्रू, जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया. जैसे कंपनी ए में आपने अप्लाई किया, यू विल गेट दिस ऑटोमेटेड ईमेल. उसमें क्या होगा, थैंक यू फॉर अप्लाइंग ओवर हियर एट दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड वी विल डेफिनेटली रीच आउट टू यू. ओके, आफ्टर सीइंग योर रिज्यूम एंड ऑल. ये सब क्या होता है, ये सबको मेल्स आते हैं. ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि रात के 2 बजे कोई बैठ के आपको मेल भेज रहा है, ऐसा नहीं होता, वो सब ऑटोमेटेड होता है. देन फीचर्स क्या होता है, सेगमेंटेशन, पर्सनलाइजेशन, ट्रैकिंग, ओपन एंड क्लिक रेट्स, इसमें ये सब होता है. ओके, देन आता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, दैट इज CMS. इसका फुल फॉर्म आ सकता है 2 मार्क्स के लिए. ओके, एग्जाम्पल वर्डप्रेस, Drupal for creating and managing websites and blogs. So एक तरीके से कंटेंट जहाँ पे यू पोस्ट, राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू डिफरेंट थिंग्स. जैसे कुछ लोग फ्रूट से रिलेटेड चीज़ें डालते हैं. ओके, कुछ न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, सो दे पोस्ट डिफरेंट पोस्ट ब्लॉग्स कि ये आपको आपकी डाइट में लाना चाहिए. ओके, देन फीचर्स क्या होते हैं, SEO प्लगइन, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन सपोर्ट. ठीक है, सो ये होता है आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. देन
ओके सो ये आपका आई गेस ये बीच में आ गया है. सो दीज आर द टेक्नोलॉजीज. ओके, यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. वी आर डिस्कसिंग दिस ओनली. ओके, so now we are coming on the seventh one. Okay, so this needs to be on in the beginning only. Okay, so no worries. So make sure कि आप इसको properly screenshot ले ले. ये particular question आपका 5 to 10 marks का है, as I told you in the beginning as well. So moving ahead with the seventh and the eighth one. So here we come upon the marketing automation platforms. इसका मतलब क्या होता है? Example जैसे HubSpot and Marketo. So इसमें क्या होता है? Marketing automation होता है जिसमें कि automated responsive task like email campaigns, lead nurturing and social posting. So एक तरीके से here you are doing the marketing. Here you are posting different types of jobs जो भी रिक्वायर्ड हैं एक पर्टिकुलर कंपनी में. ओके, और ईमेल्स आप भेज रहे हो. ठीक है, ये सारे कैंपेन्स होते हैं, इसमें रन होते हैं. ओके, देन आता है आपका इमर्जिंग टेक इन डिजिटल मार्केटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट. AI, ML, वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, AR VR. सो ये सब क्या होते हैं? ये सारी एक तरीके से आजकल इमर्जिंग टेक हैं. ये मेजरली इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है. कैसे? जैसे चैटबॉट्स हैं. ओके, इफ़ यू गो टू एनी ऑफ द वेबसाइट्स लाइक इफ़ यू गो ऑन द एमिटी पोर्टल. ओके, तो एमिटी पोर्टल में देयर यू गेट द चैटबॉट. चैटबॉट क्या होता है? एक तरीके से AI होता है. वो आपके क्वेश्चंस का आंसर्स देता है. ओके, जैसे इफ यू आर आस्किंग व्हेन द एडमिशंस आर गोइंग टू बिगिन, ओके, ऑफ दिस बैच, ऑफ दिस प्रोग्राम, ओके, व्हाट्स द फी. तो ये चैटबॉट बताता है आपको. ठीक है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स करता है, पर्सनलाइज्ड एड्स डालता है AI. ओके, देन मशीन लर्निंग ये सेगमेंट करता है, एंड वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन ये सब आपको पता है. एलेक्सा, Siri, Google Assistant, so you know about these. Okay, and interactive ads and virtual product demos, ये सब AR VR की हेल्प से हो रहा है आजकल. ठीक है, augmented reality and virtual reality. So ये आपकी 8 points थे. These are really important. Okay, so moving ahead with the traditional and digital marketing difference. ये तो डेफिनेटली 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. ये इसलिए मैंने एक प्रॉपर एक चार्ट बना दिया है. इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो. मेक श्योर कि आप यही डालो, बहुत ही ज़्यादा ईजी है. ओके, जैसे मीडियम ट्रेडिशनल में कैसे होता है? TV, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड बिलबोर्ड्स. यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू. ओके, देन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई था, यहाँ काफ़ी ज़्यादा लो होता है. ओके, ऑडियंस रीच लोकल और रीजनल, यहाँ पे ग्लोबल रीच है, इंटायर वर्ल्ड. ओके, here you can reach anyone. Then moving ahead, interaction कैसा होता है? वन वे होता है, यहाँ पे टू वे इंटरेक्शन होता है. देन मेजरेबिलिटी हार्ड टू मेजर होता है, यहाँ पे इजी टू ट्रैक द एनालिटिक्स. ओके, यहाँ काफ़ी इजी होता है. देन स्पीड स्लो होती है, बहुत टाइम लेता है ये सब होने में. ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, जल्दी से रियल टाइम डेटा देता है ये. कस्टमाइजेशन लिमिटेड होता है, और यहाँ पे हाईली पर्सनलाइज एड्स होते हैं. ठीक है, देन आता है इंगेजमेंट कैसा होता है? पैसिव ऑडियंस, यहाँ पे होती है एक्टिव इंगेजमेंट थ्रू लाइक, शेयर्स एंड कमेंट्स. ओके, देन रिजल्ट्स, यहाँ पे आप प्रॉपरली रिक्वायर सर्वे होता है. यहाँ पे इंस्टेंट डेटा फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स, बिकॉज यू नो जैसे मैंने आपको बताया यूट्यूब वाला, यू कैन जस्ट ट्रैक कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है. सो यू आर वेरी मच अवेयर. ओके, देन कंटेंट टाइप कैसा होता है? स्टैटिक होता है, प्रिंट एड्स, TV स्पॉट्स. दिस इज डायनामिक. ओके, सो लाइक जैसे रील्स, स्टोरीज, वीडियोज, ब्लॉग्स के थ्रू होता है. सो दिस इज द डिफरेंस. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक पर्टिकुलर ट्रेडिशनल एंड डिजिटल तो एक पर्टिकुलर आपका टॉपिक है. तो ये तो डेफिनेटली आपका आएगा. ठीक है, या तो 10 में आएगा या तो 5 में आएगा. ठीक है, मेक श्योर यू डू इट. ओके, सो मूविंग अहेड विद द SEO. अब इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट है. क्या है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा बन सकता है. इसमें आप सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पे आता है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट and its content to the rank higher in the search engine results and attract organic traffic. ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी ले लो या कोई पर्टिकुलर बेकरी ले लो. ठीक है, से इन इलाहाबाद, इफ एनीबडी इज सर्चिंग द बेस्ट बेकरी इन इलाहाबाद, सो मेजर ऑफ द टाइम्स आपका एलचिको आएगा. ठीक है, सो इफ यू आर लिविंग इन प्रयागराज, सो यू आर अवेयर ऑफ इट. ओके, बिकॉज एलचिको हैज़ पेड देम कि हाँ हमारी रैंक पे आनी चाहिए. ये चीज़ें कैसी होती हैं? एक तरीके से ये थोड़ा पेड भी होता है, नॉन पेड भी होता है. पेड कैसे होता है? यू आर पेइंग टू लाइक गूगल एंड ऑल कि हाँ हमारी रैंक फर्स्ट आए. ठीक है, इफ़ एनीबडी इज सर्चिंग फॉर दिस. एंड नॉन पेड कैसे हो सकता है? कि पीपल आर डूइंग गूगल रिव्यू. अगर कोई रिव्यू डाल रहा है, आपका रेटिंग डाल रहा है, अगर आपको अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, सो आप ऑटोमेटिकली हायर हिरार्की में ऊपर चले जाओगे. ओके,
की फीचर्स क्या होते हैं? कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे यस, जैसे मैंने बोला बेस्ट बेकरी, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया होगा आपके जो एल्चिको वाले हैं कि उन्होंने दे टुक दिस पर्टिकुलर कीवर्ड, ओके, एंड दे सेड कि कोई भी ये वर्ड सर्च करेगा, ठीक है, इन द लाइक पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ इलाहाबाद, सो हमारा आना चाहिए, ठीक है। सो दे टुक दैट पर्टिकुलर कीवर्ड विद देम ऑन पेज SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लाइक टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग्स, इंटरनल लिंकिंग। सो ये आपके होते हैं ऑन पेज SEO। एंड ऑफ पेज क्या होता है? यहाँ पे बैकलिंक्स फ्रॉम द वेबसाइट्स। तो ये एक तरीके से ये बैकएंड का वर्क करता है एंड ऑन पेज इज लाइक द फ्रंट एंड वर्क, ओके। देन टेक्निकल SEO, वेबसाइट स्पीड, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, क्रॉलनेस, क्रॉलबिलिटी, ओके। सो ये सारी चीज़ें आती है आपके टेक्निकल SEO में, ओके। देन आता है आपका कंटेंट क्वालिटी, दैट शुड बी वेरी मच इन्फॉर्मेटिव, वैल्यूएबल, यूजर फ्रेंडली कंटेंट होना चाहिए आपका। तो ये पर्टिकुलर SEO के आपके फीचर्स है। मेक श्योर कि इसको आप प्रॉपरली एक एक पेज या एक एक पैराग्राफ में एटलीस्ट यू जस्ट डिफाइन इट, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ओके। मूविंग अहेड, बेनिफिट्स ऑफ SEO, तो इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक, as you know, if you're searching anything like if anybody is new in Allahabad or at a particular place, so जो भी सबसे पहले रिजल्ट में आ रहा है, सो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए। बिल्ड्स ब्रांड क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, सो एक तरीके से एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारे माइंड में ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। अच्छा, गूगल ने ये सर्च करके दिया तब तो काफ़ी अच्छी जगह होगी वो। कॉस्ट इफेक्टिव एंड कंपेयर टू पेड एड, तो ये एक तरीके से जो SEO है ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू पेड एड्स, लाइक PPC आप ले लो, ठीक है। तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है एज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्लिक्स अ कस्टमर इज मेकिंग, ठीक है। बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। देन इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस, सो यूजर्स का एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाता है। एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स एंड विजिबिलिटी, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म रहता है, ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम है कि आपने वन टाइम पैसा दिया, एक बार सर्च किया तो हो गया, नहीं, इट्स अ लॉन्ग टर्म रिजल्ट। हाउ सर्च इंजन वर्क्स, ये भी आप समझ लो, ठीक है। पहले होता है जैसे क्रॉलिंग होती है पहले, देन आपकी इंडेक्सिंग होती है एंड देन आपकी रैंकिंग हो जाती है वेबसाइट पे। ये कैसे होता है ये समझिए। गूगल बॉट्स क्रॉल द वेब टू फाइंड द न्यू पेजेस और द अपडेटेड कंटेंट। सो यहाँ पे जैसे कि अपडेटेड कंटेंट में क्या होगा कि पहले वो देखेंगे, अच्छा हाँ ये न्यू चल रहा है या ये ट्रेंड में है, सो दे गेट टू नो अबाउट दीज थ्रू द न्यू पेजेस, ओके। और कि कितने लोगों ने अपना एक तरीके से अप्रोच डाला है कि येस या कीवर्ड्स चूज़ किए उन्होंने, ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ें आएंगी, ठीक है। देन आता है आपका इंडेक्सिंग, इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाइड बाय द बॉट्स इज ऑर्गेनाइज, सॉर्टेड एंड स्टोर्ड इन गूगल इंडेक्स। सो इसमें क्या होता है, एक तरीके से हियर द इन्फॉर्मेशन इज आइडेंटिफाइड कि ये यहाँ से आइडेंटिफाई हो गई, ठीक है। देन बॉट्स इज ऑर्गेनाइज, सॉर्टेड एंड सॉर्टेड इन एंड स्टोर्ड इन गूगल इंडेक्स। सो गूगल इंडेक्स में वो स्टोर हो जाती है चीज़ें एंड देन यहाँ पे आपको प्रॉपरली एल्गोरिथम के थ्रू यहाँ पे आपको प्रॉपरली आपको मिलता है इंडेक्सिंग के थ्रू कि हाँ बेस्ट क्या है, ये है, देन ये है, ओके। सो दिस इज हाउ सर्च इंजन वर्क्स। नाउ वी कम अपॉन द PPC। PPC क्या होता है आप सबको पता है, सो इसका पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ओके। सो पहला आता है PPC इज अ पेड ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मॉडल वेयर एडवाइजर्स पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ईच टाइम अ यूजर क्लिक्स ऑन द एड। एज आई टोल्ड यू, ये पर्टिकुलर आपका, ठीक है, गूगल सर्च है, यहाँ पे आपके छोटे छोटे एड्स घूम रहे हैं और यहाँ पे आपने एक चीज़ सर्च कर ली, बेस्ट बैग्स, ठीक है। अब जैसे कि गैस वाले हैं, उन्होंने अपनी एक ऐड डाली हुई है। अब जितनी बार भी एक कस्टमर इसको क्लिक करेगा और ये गैस वाला पेज तो खुल जाएगा पर्सेस का, ठीक है। सो यहाँ पे जितने भी टाइम या जितना भी बारी वो खोलेगा एक पर्टिकुलर कस्टमर, तो यहाँ पे कंपनी को बियर करना पड़ेगा पैसे, लाइक दे हैव टू पे ईच टाइम, ओके, दैट पर्टिकुलर कॉस्ट। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन SEM ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। सो ये काफ़ी ज़्यादा इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ होते हैं बिकॉज मेजर ऑफ द टारगेट ऑडियंस हमारी यहाँ से की होती है, ठीक है, बिकॉज एवरीबडी इज यूजिंग नाउ डेज सोशल मीडिया, दैट्स वाई द गोल ऑफ PPC इज टू ड्राइव टारगेटेड ट्रैफिक क्विकली और टू अ वेबसाइट और टू द लैंडिंग पेज, ओके। सो मूविंग अहेड, सो नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ डज PPC वर्क, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका अलग से भी 5 मार्क्स में आ सकता है कि PPC की आप वर्किंग बताओ कैसे वर्क करता है। सो पहला आता है कीवर्ड रिसर्च। एडवर्टाइजर्स सेलेक्ट कीवर्ड्स रिलेटेड टू देयर बिजनेस। एज आई टोल्ड यू, अगर बेकरी है तो बेस्ट बेकरी और बेस्ट शूज़ और बेस्ट बैग्स के लिए, लाइक इफ़ समबडी इज फ्रॉम लाइक
अगर गेस का अगर आप ले लेते हो एग्जाम्पल, ठीक है। देन एड का क्रिएशन हुआ, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इंगेजिंग एंड एड कॉपीज विद स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रॉपर एक एड क्रिएट करते हो, ऐसा नहीं है कि आपकी पर्टिकुलर कंपनी, यू डोंट नीड टू क्रिएट द एड, यू हैव टू क्रिएट द एड एंड दैट नीड्स टू बी वेरी मच अट्रैक्टिव ऑल्सो, कि वो कस्टमर वो हो जाए कि येस आई नीड टू चेक इट आउट, क्या हो सकता है, बेस्ट शूज़ मैंने लिखा है तो मे बी मेरे को जो चाहिए वहीं से मिल जाए, ठीक है। देन बिडिंग होती है, हियर द एडवाइजर्स बिड ऑन कीवर्ड्स इन एन ऑक्शन, एड ऑक्शन सिस्टम। सो एक तरीके से यहाँ पे ना डिफरेंट कंपनीज भी होती हैं, ठीक है, अगर वो सेम चीज़ में डील करते हैं। जैसे कि अगर आप ले लो शूज़ ले लो, ठीक है, इफ़ यू आर डीलिंग इन शूज़, सो यू हैव एडिडास, यू हैव प्यूमा, you have Nike, so these are 3 good shoes brand, okay, so they all want कि हमारा बेस्ट शूज़ पे हमारा नाम आए। so यहाँ पे ना ऑक्शन पे होता है कि yes you have to bid according like how much you can pay, okay, so एक तरीके से अब बड़ी ब्रांड्स हैं, if they are able to afford it, obviously they will able to afford it, okay। then ad placement होता है, ad appears on the search engine like Google या Bing और सोशल मीडिया, वो उसके ऊपर है कि कहाँ पे आपका ऐड आएगा, ठीक है, जैसे सोशल मीडिया पे आ जाएगा, ठीक है। देन पेमेंट, द एडवाइजर्स पेज ओनली व्हेन समवन क्लिक्स ऑन द ऐड, ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम पेमेंट करती रहना होगा, जब भी आपका पर्टिकुलर कोई भी इंसान आपका एडवर्टिजमेंट पे क्लिक कर रहा है देन यू हैव टू पे द अमाउंट। सो जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा दिखाया हाउ डू गूगल एड वर्क, जैसे कि एडवर्टाइजर्स बिड ऑन कीवर्ड्स, ओके, देन बिजनेस चूज द कीवर्ड्स रिलेटेड टू द प्रोडक्ट बाय रनिंग शूज एंड बिड टू शो एड्स व्हेन समवन सर्च दोज टर्म्स, ओके। देन यहाँ पे आता है आपका पीपीसी, you only pay when someone clicks on the ad, that's why it's called PPC, okay, तभी ये PPC होता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है why like pay per click is known as PPC, ठीक है, then you can mention this particular paragraph, then show up on the top the highest quality and the most relevant ads, win top spots, Google wants to users to see helpful ads and not just the ones with big budget, okay, so यहाँ पे वो ad show होते हैं and then reach the right audience with the targeting options, location, age, interest, your ad appears only to those most likely to convert, okay। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग वही चीज़ अफोर्ड कर पाए, ठीक है, कि पर्टिकुलर इंसान के टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग गूगल को पता है कि हाँ हाउ मच ही दैट पर्सन कैन अफोर्ड, तो उसके हिसाब से वो चीज़ें दिखाता है, ओके। सो दिस इज नोन एज रिजल्ट इक्वल्स टू मोर क्लिक्स इक्वल्स टू मोर सेल्स ऑफ द कंपनी, ओके। मूविंग अहेड, ओके, सो नाउ कमिंग अप ऑन द बेनिफिट्स ऑफ पीपीसी। सो बेनिफिट्स आपकी ये सिंपली है, इमीडिएट ट्रैफिक एंड विजिबिलिटी, you know, then precise targeting of audience segments, so you already know who is your target audience, whom you are targeting, so you are aware of that. Then budget control, set daily or monthly limits, okay, so you can even set the limits according to your brand, okay, because it's just not like you are just here to do the advertisement all the time, right? भले आपके पास पैसा नहीं बचा बट यू आर स्टिल डूइंग एडवर्टाइजमेंट, ऐसे नहीं होता है, यू कैन सेट द बजट लिमिट and then measurable ROI, track clicks, conversion rates and sales, you can check it out, then works well alongside SEO of a holistic marketing, okay, so we are done with the benefits. Moving ahead, so it's done, okay, so I hope you have understood everything. So we have completed the unit 1, so I hope you must have understood everything. So if you have any doubts as such, you can just email me, okay, or you can just DM me on my Instagram. So thank you so much for watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel.